बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने H2SO4 का ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे, ऑक्सीकरण क्रियाएं, जिसमें उपधातुओं का ऑक्सीकरण हुआ था। वो 3rd नंबर की थी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद 4th नंबर का यौगिकों का ऑक्सीकरण। यौगिकों का ऑक्सीकरण। तो इसमें पहला ये HBr को Br2 में ऑक्सीकृत करता है। कौन करेगा? H2SO4। ये HBr को Br2 में ऑक्सीकृत करता है। तो सबसे पहले हम H2SO4 को ब्रेक करेंगे। इससे बनेगा H2O प्लस SO2 प्लस O। अब हम लेते हैं 2HBr प्लस O। इसके 2H को उठा करके इस O में डाल दो तो बन गया H2O। अब यहाँ 2 Br बचे हैं प्लस Br2। O से O कैंसिल हो गया। क्या बनेगा? 2HBr प्लस H2SO4। इससे बन जाएगा Br2 प्लस SO2 प्लस 2H2O। इतना हो गया। फिर इसी में यह इसी प्रकार से करेंगे। HI को I2 में ऑक्सीकृत करता है। HI को I2 में ऑक्सीकृत करता है। तो फिर से H2SO4 को हम तोड़ते हैं, तब बनता है H2O प्लस SO2 प्लस O। 2HI प्लस O। यहाँ से भी 2H निकालेंगे, O में डालेंगे तो H2O प्लस I2। O से O कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 2HI प्लस H2SO4। इससे बन जाएगा I2 प्लस SO2 प्लस 2H2O। इतना हो गया। अब इसी में तीसरी अभिक्रिया, यह सल्फाइड को सल्फाइट में या सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। जैसे सबसे पहले लेते हैं Na2S प्लस H2SO4। यहाँ पर क्या बनाया हमने? H2S प्लस Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट। तो सल्फाइड को यहाँ पर हम फिर से बोल रहे, यह सल्फाइड या सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। तो यहाँ सल्फाइड को सल्फेट में किया। अब हम सल्फाइट लें Na2SO3 प्लस H2SO4। इससे बनेगा H2SO3 प्लस Na2SO4। तो सल्फाइड से सल्फेट बन गया। इतना समझ में आ गया। तो ये यौगिकों का ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण यहाँ समाप्त होता है। अब दूसरे प्रकार की क्रियाएं हैं जिन्हें हम बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। H2SO4 द्वारा फ्लोराइड, नाइट्रेट, क्लोराइड, नाइट्राइट, ऑक्सलेट आदि लवणों का प्रतिस्थापन हो जाता है। कैसे होता है, इन अभिक्रियाओं को देखेंगे। CaF2 प्लस H2SO4। यहाँ देखेंगे क्या निकल रहा है, 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन गया। ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठेगा।
अब हम नाइट्रेट लेते हैं 2Na, पहले नाइट्राइट ले लें 2NaNO2 प्लस H2SO4, इससे बन जाएगा 2HNO2, नाइट्रस अम्ल है और Na2SO4 बनेगा। अब लेते हैं नाइट्रेट 2NaNO3 प्लस H2SO4, इससे 2NO3 निकालेंगे 2HNO3 प्लस Na2SO4। अब लेते हैं क्लोराइड 2NaCl प्लस H2SO4, 2H2Cl बाहर कर लेंगे 2HCl प्लस Na2SO4। अब ऑक्सलेट ले लें, ये हमने लिया सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है। हमें इसके 2 Na, इसका एक SO4 ये बाहर कर लेना है Na2SO4 प्लस, और ये बन जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब इसके बाद आते हैं PCl5 से क्रिया। हम H2SO4 को इस प्रकार से लिखें कि इसमें 2 OH समूह साफ साफ दिखें, तब हम 2 PCl5 से क्रिया करेंगे। ध्यान रखना है PCl5 हमेशा OH यानी हाइड्रोक्सी समूह की क्रिया देता है, तो उससे क्रिया करेगा। हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, एक PCl5 में हम पहले एक Cl इधर, एक Cl इधर और P3 Cl इधर, फिर दूसरा PCl5 इधर लगाएंगे, एक Cl इधर, एक Cl इधर और P और 3 Cl इधर। क्या बना, पहले HCl इधर वाला HCl 2HCl, अब POCl3 इधर, POCl3 इधर, तो 2POCl3। अब देखो SO2 2 है Cl, तो SO2Cl2, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है SO2Cl2। इतना समझ गए। अब इसके बाद आते हैं निर्जलीकरण। सांद H2SO4 शक्कर का निर्जलीकरण करता है। कैसे करता है, C12H22O11 प्लस H2SO4, यहाँ से 11 H2O निकालेंगे, ये इसको अवशोषित कर लेगा, 11 H2O प्लस H2SO4 प्लस 12C, ये जली हुई कार्बन जिसे कहते हैं जली हुई शक्कर बचती है। जैसे ही हम शक्कर में सांद H2SO4 मिलाएंगे, ये जली हुई शक्कर बचेगी। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करता है। कैसे करेगा, CH3CH2OH H2SO4 और 170 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेंगे, तो यहाँ से H2O निकालना है, OH इधर से H इधर से, H2O बाहर हो गया। अब बचा क्या, यहाँ बचा CH2, यहाँ भी है CH2। अब इनके बीच में एक बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ये बन जाएगी एथिलीन। ओके, अब हम इसमें उपयोग बोल रहे हैं, आप लोग उपयोग अपने आप से लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, ठीक है। पहला कि रासायनिक पदार्थों, उर्वरकों, विस्फोटकों के निर्माण में। दूसरा ऑक्सीकारक और निर्जलीकारक के रूप में। तीसरा रंग, कपड़े, औषधियाँ, कागज आदि बनाने में। क्लियर हो गया।